आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशंस को समझेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है y बराबर log x टू द पावर 3 फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। यदि y इक्वल टू log x होता तो 1/x हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, जो रफ वर्क जो समझना है इसको यहाँ पर ये समझना है, फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म डिफरेंशिएशन फार्मूलास। तो पहला अगर हम लोग देखें, ये x टू द पावर n के फॉर्मेट में बताया था कि किसी भी फंक्शन में पावर हो तो सबसे पहले वो x टू द पावर n वाले फार्मूला से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये फार्मूला है। उसके बाद x के जगह में, मतलब ये पूरा x है तो ये x जो है वो नीचे आएगा, तो log x नीचे आ गया। अब log x चूँकि स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। मतलब हम देख सकते हैं कि पहले ये x के जगह में x टू द पावर n वाले के फॉर्मेट से अनुसार ये log x नीचे आ गया, फिर log x यहाँ गया और फिर x के रिस्पेक्ट में किए। तो इसमें x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिए, 3x² हो जाएगा। तो x के जगह में log x है तो log x लिख दिए, और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो करने वाले हैं ये काफ़ी इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो फिर आपको चेन रूल्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये दिया y और ये अंडर रूट log साइन x²/3 - 1 का डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, फॉर्मूला कॉपी में उसको आप नोट कर लेना, 1/2 रूट एक्स होता है। ये याद ही रख लेना एक तरीके से, और कैसा है वो भी बताया जाएगा। तो पूरे अच्छे से अगर हम लोग 1/1 समझें, सबसे पहले ये फंक्शंस को अगर लेते हैं, ये पूरा को हम लोग लिख दिए, ठीक है ना। तो अब ये क्या है कि रूट के अंदर है, तो हम लोग को पता है कि रूट एक्स का मतलब होता है x टू द पावर 1/2, मतलब ये अंदर वाले के पूरे के पावर में आ गए 1/2। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें, कोई भी फंक्शन अंदर कुछ भी है लेकिन अगर पावर में हो तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, x टू द पावर n। तो पहला फार्मूला जो लगना है वो nx टू द पावर n-1 लगना है। इससे कन्फ्यूज़न मत आना, बस ये पूरा समझो x टू द पावर n के रूप में है, और ये फार्मूला लग गया। अब उसके बाद x, ये पूरा x के जगह में, तो जो x के जगह में वो पूरा नीचे आएगा, ये पूरा ही नीचे ले आए हम। अब इस फंक्शन को अलग तरीके से देखना है। अब ये स्टैंडर्ड कौन सा फॉर्मेट में है, log है, और ये समझ लो x के जगह में ये है, तो log x के फॉर्मेट में, मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। उसके बाद ये log x, तो ये x के जगह में, जो x के जगह में वो बार बार नीचे आता चला जाएगा। ये x के जगह में ये पूरा है तो ये पूरा ही नीचे आ गया। अब इस फंक्शन को अगर ध्यान से देखें तो ये साइन x के फॉर्मेट में है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। और अब ये फिर बता दी, जो x के जगह में वो नीचे आएगा, ये x के जगह में ये नीचे आ गया। अब ये देखो दो फंक्शन है u माइनस v के फॉर्मेट में, तो du बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स होगा। और फिर ये x²/3 है, मतलब x टू द पावर n के फॉर्मेट में है। तो ये अगर आप अच्छे से समझ में आ गया, फिर आपको डिफ्रेंशिएशन करने में कोई दिक्कत नहीं। तो चेन रूल में सबसे पहले यही समझना ज़रूरी है, फंक्शंस और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये फंक्शन था, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले ये पावर 1/2 था, तो ये x के जगह में ये पूरा है तो ये पूरा नीचे आ गया। फिर जो यहाँ नीचे है उसको यहाँ लिख दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट log x वाला हो गया, तो फिर ये log x के जगह में ये है तो ये नीचे आ गया, ठीक है। फिर ये यहाँ से नीचे चला गया ऊपर, और ये साइन x के फॉर्मेट में है और x के जगह में ये है तो ये हमारा नीचे आ गया, और फिर ये यहाँ गया और फिर ये x आया। तो ये काफ़ी आसान है लिखना, तो ये आप लिख लिया। अब इसको कन्फ्यूज़न नहीं आना, ये समझो कि x टू द पावर n है। तो हम लोगों को पता है कि x टू द पावर n, अभी एक फॉर्मूला बताया, इसको याद ही रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1/2 जो है वो 1/2 अंडर रूट x होता है। ये आपको याद रख लो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला। उसको कैसे आता है वो भी बता देते हैं। रूट एक्स है, मतलब x टू द पावर 1/2 है,
तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। एन हमारा 1/2 है, एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो गया, मतलब हाफ एक्स टू द पावर माइनस 1/2। और एक्स टू द पावर माइनस 1/2 क्या होता है, जैसे एक्स टू द पावर अगर माइनस ए है तो 1/x टू द पावर ए हो जाता है। तो उसी तरीके से एक्स टू द पावर माइनस 1/2 है तो ये 1/x टू द पावर 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/√x हो जाएगा। तो फाइनली जो फॉर्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स का वो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो ये इससे कन्फ्यूजन मत आना, 1/2√x हो गई, एक्स की जगह में ये पूरा है रूट और एक्स की जगह में ये लिख दिए। अब ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ये डिफरेंशियल लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x होता है, और एक्स की जगह में ये पूरा है तो ये हमारा 1/x नीचे आ गया। और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस लिख दिया और एक्स की जगह में ये पूरा था तो पूरा लिख दिए। उसके बाद हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और कांस्टेंट टर्म जो ये 3 है वो ऐसे डिवाइड हो गया, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है आपको। y बराबर साइन है e की पावर x और होल टू द पावर 5 है, तो इसको आपको dy/dx निकालना। तो पहले तो आप खुद से कोशिश करना, और बाकी हम साथ में भी कर रहे हैं, उसको आप नहीं हो तो उसको देखना सॉल्यूशंस को। जैसे अब हमारा अगर हम देखें फंक्शन लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म, एक बार आप ये समझ गए तो फिर आपको चेन रूल काफ़ी आसान होगा, और इसका काफ़ी यूज है आगे जाके डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी। और ये हम लोग डिफरेंशिएशन फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है वो साइन है e की पावर x, और पूरे में पावर लगा हुआ है। तो कोई भी फंक्शन है और पावर है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, x टू द पावर n होगा, और इसका डिफरेंशिएशन हमारा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन होता है, ठीक है। और फिर जो x टू द पावर n हुआ ना, तो x के जगह में जो भी है वो नीचे आएगा, तो हमारा साइन e की पावर x नीचे आ गया। अब इसको ध्यान से देखें तो ये साइन x के रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। अब ये साइन x x की जगह में ये पूरा है तो ये e की पावर x आ गया, और e की पावर x तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जिसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। तो अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करें, कैसे फाइंड करेंगे, dy/dx ऐसे लिखेंगे, साइन e टू द पावर x टू द पावर 5, ये पूरा नीचे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन साइन e की पावर x, और फिर यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ साइन e की पावर x ऊपर रहेगा, और फिर साइन x के जगह में जो है मतलब डिफरेंशिएशन e की पावर x आएगा यहाँ पर, और ये फिर e की पावर x डिवाइड बाय dx हो जाएगा। तो ये x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से मतलब ये सिंपली 5 साइन e की पावर x टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये cos e की पावर x हो जाएगा। इसको इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, बस साइन x का जैसे डिफरेंशिएशन करते थे cos x हो गया, x के जगह जो है वही लिख दिए, और e की पावर x का e की पावर x होता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, जिससे आप लोगों को मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिलेगा। थैंक यू।